रणवीर माही की निगाहें अपने ऊपर महसूस कर रहा था। उसने माही को छेड़ते हुए कहा, डोंट लुक एट मी लाइक दिस और एल्स आई विल लूज कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ अगेन बेबी डॉल। रणवीर ने ये बात माही की तरफ देखे बिना ही कही थी। रणवीर की बात सुनकर माही हड़बड़ा गई और वहां से नजरें फेर विंडो से बाहर देखने लगी। थोड़ी ही देर में महेश जी का घर आ गया था। माही ने गाड़ी से बाहर जाते जाते कहा, मैं आपको नहीं देख रही थी समझे। उसकी बात सुनकर रणवीर ने माही को देखा और उसके करीब जाने लगा। तभी माही डरकर जल्दी से गाड़ी के बाहर भाग गई। उसकी ये हरकत देख रणवीर को हंसी आ गई। इसने हंसते हुए कहा, क्रेजी लिटिल गर्ल। इधर माही जो वहां से भागी तो सीधा अपने रूम में आकर ही सांस ली और अपने दिल पर हाथ रख बोली, बच गई। थोड़ी ही देर में रुद्र ने सारिका को घर ड्रॉप कर दिया और अपने घर की तरफ चला गया। सारिका जो पहले अपने रूम में जा रही थी, उसने सोचा एक बार माही से मिलकर बात कर ली जाए, तो माही के रूम की तरफ बढ़ गई। माही अभी चेंज करके वॉशरूम से बाहर ही आई थी और सारिका को देखकर रुक गई, बोली, दी आप आ गई। सारिका ने देखा कि माही तो नॉर्मल ही लग रही है तो उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। फिर उसने माही से कहा, माही इधर आओ, मेरे पास बैठो, और माही को लेकर बेड पर बैठ गई। सारिका ने फिर माही से पूछा, माही रणवीर तुम्हें कहाँ लेकर गया था? उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? तो माही ने बड़े ही भोलेपन से कहा, नहीं दी, वह तो हमें ना अपने एक रूम में लेकर गए थे और कह रहे थे कि मुझे उस लड़के के साथ में डांस नहीं करना चाहिए था, तो इस बात पर मुझ पर गुस्सा कर रहे थे और उन्होंने हमें इसके आगे कहते कहते माही चुप हो गई। हालांकि लास्ट की लाइन माही ने बहुत ही धीरे से बोली थी तो शायद सारिका ने नहीं सुनी थी, पर पहले वाली बात को सुनकर सारिका को कहीं ना कहीं लगा कि शायद रणबीर माही को पसंद करता है, इसीलिए वह माही को किसी और लड़के के साथ देखकर जेलस फील कर रहा था। सारिका रणवीर को एक बिजनेसमैन के तौर पर ही जानती थी तो उसे इसमें कोई बुराई भी नहीं लगी। रणवीर माही को पसंद करता है और फिर जैसे माही की हालत देखकर लग नहीं रहा था कि रणबीर ने माही के साथ है मिसबिहेव किया हो, तो उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। उसने माही के सिर पर हाथ फेरा और उसे सोने के लिए कहा और गुड नाइट कहकर उसके रूम से बाहर आ गई। हाँ, अगर सारिका रणवीर का दूसरा साइड भी जानती तो शायद वह रणवीर को माही के पास भी नहीं आने देती। सारिका ने भी अपनी ड्रेस चेंज की और सोने के लिए बेड पर आ गई। उधर रुद्र ने फोन करके रणवीर को आरके विला में बुला लिया था, क्योंकि अब तक रणवीर आरके विला नहीं पहुंचा था। हालांकि यह आरके विला रणवीर का पर्सनल विला था और रणवीर अपना ज्यादातर वक्त इस विला में ही बिताता था, वह बहुत कम ही मेंशन में रहता था। रुद्र भी कई बार इसी विला में रुकता था। जब भी उन्हें अपनी कोई सीक्रेट मीटिंग करनी होती थी तो दोनों इस विला में ही करते थे। मेंशन में अपने दूसरे इलीगल कामों के बारे में कभी कोई डिस्कस नहीं करते थे। कुछ ही देर में रणवीर आर के विला में पहुंच गया था। रुद्र ने तो रणवीर के आते ही अपने सवालों की झड़ी लगा दी कि आज उसने ये सब किया क्या। रणवीर ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और काउच पर बैठकर अपने लिए एक पैगा बनाने लगा। रुद्र ने कहा, रणवीर तुम सुन रहे हो ना, मैं क्या पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे, आज तुम क्या कर रहे थे? माही को कहाँ लेकर गए थे और क्या किया तुमने के माही के साथ में? रणवीर जो ड्रिंक कर रहा था उसने बहुत ही नॉर्मल वे में कहा, कुछ नहीं, अपने प्राइवेट रूम में लेकर गया था, उससे कुछ जरूरी बात करनी थी इसलिए। रणवीर को इतने ही ज्यादा नॉर्मल तरीके से बात करते देख रुद्र का मुंह तो खुला का खुला रह गया। उसने रणवीर से कहा, रुद्र तुम्हारे लिए ये कोई नॉर्मल बात है जिसे तुम इतनी आसानी से बोल रहे हो? क्या तुम प्यार करते हो क्या माही से? रणवीर ने उसी अंदाज में कहा, नहीं, पर मैं माही को अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा, उसे हमेशा अपने पास रखूंगा। माही के करीब आने का हक मेरे अलावा किसी और को नहीं है। रुद्र ने अब थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, रणवीर तुझे खुद को नहीं पता कि तू चाहता क्या है? एक तरफ कहता है माही को खुद से दूर नहीं जाने देगा और दूसरी तरफ कहता है उससे प्यार नहीं करता। फिर कुछ देर रुककर, देख तुझे मैंने पहले ही कहा था, माही और लड़कियों की तरह नहीं है, वह बहुत ही ज्यादा मासूम है, वह तेरे खेल को कभी नहीं समझ पाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि इससे पहले तू उसका दिल तोड़े, उससे दूर रह, कहीं वह तेरी हरकतों से तेरे प्यार में पड़ जाएगी और जब उसे एहसास हो कि तू उससे प्यार करता ही नहीं है, सोचा इस मासूम के दिल पर क्या बीतेगी, इसलिए इससे पहले कि उसके दिल में तेरे लिए कोई एहसास जागे, अपने आप को से उससे दूर कर ले। रुद्र की बातें सुनकर रणवीर ने रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा,
माही से मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा और ना ही उसे अपने आप से दूर जाने दूंगा। वह सिर्फ मेरी है और सिर्फ मेरी। अगर किसी ने माही को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगा। इसीलिए माही अब हमेशा मेरे साथ मेरे पास रहेगी, वो भी सिर्फ मेरी बनकर। रुद्र को अब रणवीर की आंखों में एक जुनून नजर आ रहा था। ऐसा जुनून आज तक रुद्र ने रणवीर की आंखों में किसी चीज के लिए नहीं देखा था। वह कंफ्यूज था कि यह माही के लिए उसका जुनून है या फिर प्यार। इससे आगे रुद्र ने कुछ भी नहीं कहा और वहां से उठकर चला गया। रुद्र गाड़ी ड्राइव करते वक्त सोच रहा था, रणवीर मेरे भाई, मैंने तेरी आंखों में आज माही के लिए एक जुनून देखा है। अब वह जुनून जुनून बनकर रह जाएगा या फिर आगे जाकर एक प्यार का रूप ले लेगा, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन अगर तुम माही से प्यार करते हो तो मैं तेरा साथ जरूर दूंगा। लेकिन अगर तेरे जुनून ने माही को हर्ट किया तो सबसे पहले मैं तेरे खिलाफ खड़ा होऊंगा। इधर रणबीर ड्रिंक करते हुए अपने आप से ही बोला, माही तुम मेरा जुनून, मेरी जिद बनती जा रही हो। तुम मेरे लिए एक एडिक्शन बन गई हो जिसके बिना मैं नहीं रह सकता। मैं नहीं जानता मैं तुमसे कभी प्यार करूंगा या नहीं, पर तुम्हें हमेशा मेरी होकर रहना होगा और मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। कहकर उसने एक ही सांस में अपनी ड्रिंक के गिलास को खाली कर दिया। दूसरा दिन रणवीर और रुद्र दोनों ही रणवीर के कैबिन में बैठ किसी डील के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी रणवीर के फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आया। रणवीर ने एक नज़र अपने फोन को देखा और अननोन नंबर देख उसे इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद रिंग बजते बजते अपने आप बंद हो गई, लेकिन दोबारा फिर से उसी नंबर से रिंग बजने लगी तो रणवीर ने इरिटेट होकर उस फोन को पिक कर लिया। लेकिन दूसरे तरफ के शख्स की बात सुनकर उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गए। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया, जिसे सामने बैठे रुद्र ने भी नोटिस किया। रणवीर ने गुस्से से फोन काट दिया तो रुद्र ने रणवीर से पूछा कि रणवीर कौन था। रणवीर के फेस पर एक डेविल स्माइल विद हॉर्न्स आ गई। रुद्र ने एक बार फिर रणवीर से पूछा, रणवीर बोलो किसकी कॉल थी। रणवीर ने कहा, वेदांत राठौड़। कह रणवीर के चेहरे मिस्टीरियस स्माइल आ गई। वेदांत राठौड़ का नाम सुनकर रुद्र शॉक्ड होकर बोला, उसने तुम्हें आगे से कॉल क्यों किया है। रणवीर की बात सुनकर रुद्र गुस्से में बोला, अब क्यों आया है वो यहाँ? क्या अब भी कुछ बाकी रह गया है उसका यहाँ? फिर उसने थोड़ा रुककर कहा, रणवीर तुम जाओगे क्या उससे मिलने? तुम तो जानते हो न कि वो कैसा है। तो रणवीर ने एक नज़र रुद्र पर डाली और कहा, क्या तुम ये नहीं जानते कि रणवीर रॉय कपूर कैसा है? हाँ। इस वक्त रणवीर के फेस पर एक शैतानी हंसी थी। रुद्र रणवीर को देख कुछ पल को तो वो भी डर गया था। वो जानता था कि रणवीर अपने दुश्मनों के साथ क्या करता है, जबकि वेदांत के साथ तो उसका अलग ही पंगा था। रुद्र ने रणवीर से पूछा, रणवीर क्या तुम उससे मिलने जाओगे? जरूर, आखिर उसके साथ कई पुराने हिसाब किताब भी तो पूरे करने हैं ना। महेश जी का घर। निर्मला जी सभी को सारी पैकिंग के इंस्ट्रक्शन दे रही थी और सभी सर्वेंट को उनके काम समझा रही थी। सारिका के साथ उसकी पैकिंग में हेल्प कर रही थी। सारिका ने कहा, माही मेरी पैकिंग तो हो गई, चलो अब मैं तुम्हारी पैकिंग भी करवा देती हूँ। कह दोनों माही के कमरे की तरफ बढ़ गए। दोनों ने मिलकर माही का लगेज तैयार कर लिया था। तभी माही अपने बड़े से टेडी बियर को भी उठा लाए और कहा, दी इसे कहाँ रखना है। सारिका जो अच्छे से जानती थी कि माही को बचपन से ही टेडी बियर पकड़कर सोने की आदत थी, और जब माही इंदौर आई थी तो अपना टेडी बियर वहीं उज्जैन में भूल आई थी, तो उसे 2 दिन तक नींद ही नहीं आई थी। तब सारिका ही माही के लिए ये बड़ा वाला टेडी बियर लेकर आई थी और माही प्यार से उसे मिट्ठू बुलाती थी। सारिका ने प्यार से माही से कहा, माही ये टेडी तो बहुत बड़ा है, इसे हम गाड़ी में ही अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है, माही ने कहा, ठीक है दी, इसे मैं अपने साथ गाड़ी में ले जाऊंगी। मेरा मिट्ठू भी आपकी शादी को एंजॉय करेगा। माही की बात सुनकर सारिका को जोर से हंसी आ गई। फिर वो माही के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, चलो अब तक जल्दी सो जाओ, कल सुबह जल्दी निकलना है ना। गुड नाइट। माही ने भी सारिका को गुड नाइट विश किया और चेंज करने वॉशरूम चली गई। फिर आकर अपने टेडी को हक करके सो गई। गहरी काली रात, सुनसान रोड। एक ही वक्त पर 2 काली स्पोर्ट्स कार आकर आमने सामने रुकती हैं। दोनों ही कार की हेडलाइट ऑन होने की वजह से वहां अब रोशनी हो गई थी। तभी दोनों गाड़ी का गेट ओपन हुआ और दोनों ही कार से बड़े ही हैंडसम लड़के बाहर निकलते हैं।
लुक में दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। दोनों की ही हाइट, पर्सनैलिटी सेम थी। दोनों बड़े ही धीरे धीरे चलते हुए एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। उनकी चाल में उनका एटीट्यूड साफ झलक रहा था। दोनों के फेस एक्सप्रेशन लेस थे, लेकिन आंखों में एक दूसरे को खत्म करने की चाहत थी। इसमें एक था रणवीर रॉय कपूर, जबकि दूसरा शख्स था वेदांत राठौड़। राठौड़ इंडस्ट्रीज का सीईओ, कपूर इंडस्ट्रीज के बाद अगर किसी का नाम आता था तो वो थी राठौड़ इंडस्ट्रीज। वेदांत एक डेविल स्माइल के साथ, रणवीर, आखिर तुम आ ही गए। काफी वक्त बाद तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हें जिंदा देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वेदांत की बात सुनकर रणवीर उसकी आंखों में देखते हुए, वेदांत राठौड़, तुम्हारी दिली ख्वाहिश हमेशा से थी ना रणवीर रॉय कपूर को बर्बाद करने की? हाँ, फिर एक शैतानी स्माइल के साथ, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। पूरी शिद्दत से अपना फर्ज निभाते हुए ये कोशिश करूं कि तुम्हारी ये तो क्या जिंदगी की कोई ख्वाहिश पूरी ना हो। रणवीर एक एरोगेंट स्माइल के साथ बोला, वैसे मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तुमसे छीन लिया गया है, और जिसने छीना वो है रणवीर रॉय कपूर। हा हा हा। फिर रुककर, शायद इसलिए मुझसे मिलने के लिए इतना तड़प रहे थे कि सामने से मुझे फोन करके बुलाया मिलने के लिए। रणवीर की बात सुनकर वेदांत के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, रणवीर, तुमने तो मेरा प्रोजेक्ट छीना है, पर मैं तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन लूंगा। रणवीर, ऑफ ट्राई इट एंड सी, कह रणवीर वहां से जाने के लिए मुड़ा और अभी वो अपनी गाड़ी का गेट ओपन करता तभी वेदांत की आवाज सुन रुक गया। वेदांत ने कहा, सुना है आजकल तुम एक लड़की सोचने की एक्टिंग करते हुए, क्या नाम है उसका? हाँ, याद आया, माही। यही नाम है न उस यंग गर्ल का? माही का नाम वेदांत के मुंह से सुनकर रणवीर की हाथों की मुट्ठियां गुस्से में कस गई। वेदांत ने आगे कहा, सुना है बहुत ही खूबसूरत है माही। एंड यू नो दैट ब्यूटीफुल गर्ल्स हैव ऑलवेज बिन माई वीकनेस। हाउ विल इट बी फॉर मी टू स्पेंड अ नाइट विथ माही? वेदांत की आगे की बात सुनकर रणवीर की आंखों में खून उतर आया। उसने अपनी गन निकाली और वेदांत का कॉलर पकड़ गन उसके फोरहेड पर रख दी और दांत पीसते हुए कहा, हाउ डरे यू इवन थिंक लाइक दिस अबाउट माही? अपनी गंदी जबान से उसका नाम भी मत लेना। शी इज माइन, ओनली माइन। अगर आज तुम्हारी माँ का लिहाज नहीं होता तो इस गन की सारी बुलेट तुम्हारे भेजे में उतार देता। वेदांत राठौड़ फिर उसे धक्का दे अपनी गाड़ी में बैठ वहां से निकल गया। वेदांत उसके जाने के बाद एक शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, हा हा हा, मुझे तो लगा था वो भी और लड़कियों की तरह टाइम पास होगी तुम्हारी लाइफ में, पर यहाँ तो बात कुछ और ही है। अब तो मिलना ही पड़ेगा माही से। रणवीर गाड़ी ड्राइव करते हुए सोच रहा था, वेदांत, अगर तुमने माही पर अपनी गंदी निगाहें डाली तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता भी था। भूल जाऊंगा कि तुम मासी माँ के बेटे हो। तब मैं तुम्हें खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। आई विल किल यू माही, पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। महेश जी का घर। सुबह सबने जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट किया और जाने की तैयारी करने लगे। माही ने महेश जी से पूछा, चाचा जी, बाबा कब आएंगे? वो तो आज आने वाले थे ना, मैंने उन्हें फोन भी किया था, पर उनका फोन नहीं लग रहा। महेश जी ने प्यार से कहा, माही वो स्टेशन से सीधा रिसोर्ट आएंगे, मैंने उन्हें लेने ड्राइवर भेज दिया है, तुम चिंता मत करो। महेश जी की बात सुनकर माही को कड़ी तसल्ली मिली। आज वो अपने बाबा से पूरे 3 महीने बाद मिलने वाली थी। जब से माही पैदा हुई थी गंगाधर जी ने एक पल के लिए भी माही को अपने आप से अलग नहीं किया था, इसलिए माही को भी अपने बाबा से दूर रहने की आदत नहीं थी। पर गंगाधर जी को किसी मजबूरी में माही को अपने आप से अलग करना पड़ा था। वो मजबूरी क्या है ये हम आगे जानेंगे। सारा सामान सर्वेंट के साथ पहले ही गाड़ी में रखवा भेज दिया गया था। महेश जी, निर्मला जी, सारिका और माही सब एक ही गाड़ी में जाने वाले थे। माही ने अपने टैडी को भी साथ ले लिया और सब रिसोर्ट के लिए चल दिए। करीब 2 घंटे बाद वो सब रिसोर्ट पहुंचे। वहां पहले ही कपूर फैमिली पहुंच चुकी थी और सभी महेश जी और उनकी फैमिली का वेलकम करने वहीं आ गए थे। आज रुद्र ने ग्रे कलर की जीन्स के साथ ब्लू शर्ट पहन रखी थी।
जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। वहीं रणवीर ने ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। उसने अपनी बाजू फोल्ड की हुई थी और हमेशा की तरह उसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जिसे देख कोई भी लड़की अपने आप को रणवीर से अट्रैक्ट हुए नहीं रोक पाए। महेश जी और सब अपनी गाड़ी से निकल उनकी तरफ बढ़ गए। वहीं उनके पीछे पीछे माही भी पिंक कलर की लॉन्ग कुर्ती पहने हाथ में अपने टेडी को लिए वहां पहुंच गई। माही आज एक छोटी बच्ची की जैसी लग रही थी। माही को ऐसे देख रणवीर के फेस पर स्माइल आ गई। रूही ने आगे बढ़कर माही से कहा, माही, क्या तुम आज भी छोटे बच्चे की तरह टेडी बियर से खेलती हो? माही ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, नहीं रूही, पर मुझे रात को अपने टेडी को हक करके सोने की आदत है। इसके बिना मुझे नींद नहीं आती। और ये इतना बड़ा है कि लगेज में आ ही नहीं रहा था, तो इसलिए मैं इसे अपने साथ गाड़ी में ले आई। माही की बात सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। वहीं रणवीर को याद आया कि जब वो माही के रूम में गया था तो माही इसी टेडी को हक करके सो रही थी। महेश जी और सब अपनी गाड़ी से निकल उनकी तरफ बढ़ गए। वहीं उनके पीछे पीछे माही भी पिंक कलर की लॉन्ग कुर्ती पहने हाथ में अपने टेडी को लिए वहां पहुंच गई। माही आज एक छोटी बच्ची की जैसी लग रही थी। माही को ऐसे देख रणवीर के फेस पर स्माइल आ गई। रूही ने आगे बढ़कर माही से कहा, माही, क्या तुम आज भी छोटे बच्चे की तरह टेडी बियर से खेलती हो? माही ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, नहीं रूही, पर मुझे रात को अपने टेडी को हक करके सोने की आदत है। इसके बिना मुझे नींद नहीं आती। और ये इतना बड़ा है कि लगेज में आ ही नहीं रहा था, तो इसलिए मैं इसे अपने साथ गाड़ी में ले आई। माही की बात सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। वहीं रणवीर को याद आया कि जब वो माही के रूम में गया था तो माही इसी टेडी को हक करके सो रही थी। रणवीर ने मन ही मन सोचा, ओ माही, तुम्हारी यही मासूमियत ही तो मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। रणवीर का ध्यान उसके दादाजी की आवाज से टूटा, महेश बेटा, अब आप लोग अपने रूम जाकर आराम कर लीजिए। सर्वेंट अब तक उनका सारा सामान उनके रूम तक पहुंचा चुके थे। उनका सामान रिसोर्ट के उस हिस्से में रखा गया था जहां लड़की वालों के रहने की व्यवस्था की गई थी। महेश जी अपनी फैमिली के साथ रिसोर्ट के उस हिस्से में चले गए जहां उनके रूम थे। रणवीर की नजरों ने माही का तब तक पीछा किया जब तक माही उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। माही ने रणवीर को अपनी तरफ घूरते हुए देख लिया था, इसीलिए उसने अपनी नजरें नीची कर रखी थी और उसने एक बार भी नजर उठाकर रणवीर की तरफ नहीं देखा था। लंच टाइम। लंच का इंतजाम एक ही जगह किया गया था, इसीलिए सभी लोग लंच के लिए एक ही जगह इकट्ठे हुए थे। माही तो सुबह से बार बार महेश जी से पूछे ही जा रही थी कि उसके बाबा कब आएंगे, और महेश जी बार बार उन्हें तसल्ली दे रहे थे कि बस वो आने ही वाले हैं, तुम थोड़ी देर इंतजार और करो। माही के लिए इंतजार करना ही तो मुश्किल था। सभी लोग लंच कर रहे थे पर माही वहां ऐसे ही बैठी थी, उसका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था और वह मन ही मन सोच रही थी, बाबा ने आने में बहुत देर कर दी, वो आएंगे तो मैं उनसे बहुत सारी शिकायतें करूंगी कि उन्हें अपनी गुड़िया की बिल्कुल भी याद नहीं आती है। तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, माही, मेरी गुड़िया। माही इस आवाज को अच्छे से पहचानती थी। उसने जल्दी से पीछे देखा और भागती हुई उस इंसान के गले लग गई। वह कोई और नहीं, गंगाधर जी थे। उनकी आवाज सुनकर और सभी लोग जो वहां लंच के लिए मौजूद थे उनकी नजरें भी वही चली गई। उन्होंने देखा माही ने अपने दोनों हाथों को गंगाधर जी की कमर में लपेटा हुआ है और उनके सीने से लिपटी हुई है। महेश जी और उनका परिवार भी गंगाधर जी के पास उनसे मिलने के लिए आ गया। महेश जी और निर्मला जी ने झुककर गंगाधर जी के चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद लिया और सारिका भी गंगाधर जी के गले लग गई और बोली, बड़े पापा, आप आखिर आप आ ही गए मेरी शादी के लिए। तो गंगाधर जी ने सारिका के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और माही उसने तो जो बोलना शुरू किया और शिकायतों का पिटारा खोला तो बंद ही नहीं हो रहे थे। क्या बात है बाबा, आपको मेरी याद नहीं आती क्या? आप तो भूल ही गए मुझे, बस इतना सा ही प्यार करते हो क्या अपनी गुड़िया से? माही को ऐसे शिकायत करते देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर महेश जी ने कहा, अरे माही, बस कर, अपने बाबा को थोड़ा आराम भी तो करने दे। वह इतनी दूर का सफर करके आए, थक गए होंगे। वह इतनी दूर का सफर करके आए हैं तो थक गए होंगे ना। महेश जी की बात को सुनकर माही ने गंगाधर जी को छोड़ दिया और फिर कहा, बाबा मैं आपसे अभी और भी बातें करूंगी, अभी तो बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, कहकर फिर वह खाना खाने चली गई। अब उसे बहुत तेज भूख लग रही थी।
महेश जी ने गंगाधर जी को कपूर फैमिली से मिलवाया। उन सबको गंगाधर जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। रणबीर की दादाजी ने कहा कि आपकी बेटी बहुत प्यारी है और बहुत ही मासूम है। गंगाधर जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटी तो मेरी पूरी दुनिया है। इसके बाद महेश जी ने गंगाधर जी को लंच कराया और उन्हें उनके रूम में आराम करने के लिए भेज दिया। माही ने अपना लंच फिनिश किया और सारिका से कहा, दी, अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। तो सारिका ने भी कहा, ठीक है माही, तुम अपने रूम में जाओ, थोड़ा आराम कर लो। रिसोर्ट 3 मंजिला था और वहां पर काफी सारे रूम थे, इस वजह से सबको एक एक रूम अवेलेबल हो गया था और वह रिसोर्ट काफी बड़ा भी था। माही अपना फोन चलाते हुए अपने रूम की तरफ जा रही थी। उसका फोकस इस वक्त अपने फोन में ही था। चलते चलते अचानक ही वो किसी से टकरा गई और यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि माही एकदम से नीचे गिरने ही वाली थी। किसी ने उसे पकड़ लिया। उसका एक हाथ माही की कमर पर था, दूसरा हाथ माही के सिर के पीछे। माही ने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन जिस शख्स ने माही को पकड़ा था उसकी नज़र इस वक्त माही के खूबसूरत चेहरे पर जमी हुई थी। काफी देर तक जब माही को लगा कि वह नीचे नहीं गिरी है तो उसने अपनी एक आंख खोल कर देखा और जैसे ही उसने सामने वाले का चेहरा देखा उसने अपनी दोनों आंखें बड़ी कर उस शख्स को देखा। वह कोई और नहीं रणबीर रॉय कपूर था, जो एकटक बस माही को देखे जा रहा था। माही ने अपने आप को छुड़वाते हुए कहा, आप मुझे छोड़िए, डॉट 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 छोड़िए मुझे। पर रणवीर तो रणवीर है, वह अपने हाथ आई माही को इतनी आसानी से कैसे छोड़ देता। उसने माही को ऐसे ही सीधा किया, एकदम से अपने आप से चिपका लिया। अब माही और रणबीर के बीच में 1 इंच का भी फैसला नहीं था। माही अपने आप को छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह बार बार रणवीर के सीने पर हाथ रखकर उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर रणवीर की ताकत के आगे तो नाजुक सी माही कहाँ तक टिक पाती। रणवीर ने माही को अपनी मजबूत बाहों में भर रखा था। माही ने रणवीर को क्यूट सा फेस बनाकर कहा, छोड़ दो ना। रणवीर के फेस पर उसकी एक क्यूटनेस देख स्माइल आ गई। उसने माही से कहा, छोड़ दूंगा पर एक शर्त पर। माही ने कहा, कौन सी शर्त? रणवीर ने शरारती अंदाज में कहा, चलो मुझे किस करो। माही को रणवीर की बात सुनकर शर्म आ रही थी। उसने अपनी नजरें झुकाकर कहा, नहीं मैं आपको किस नहीं कर सकती। रणवीर भी कहाँ पीछे रहने वाला था, क्यों? तुम मुझे किस क्यों नहीं कर सकती? माही ने कहा, ये गलत है। रणवीर ने पूछा, क्यों गलत है? मैंने भी तो तुम्हें किस किया था ना। तो माही ने मुंह बनाते हुए कहा, आप तो हमेशा जबरदस्ती करते हैं। फिर थोड़ा गुस्से में बोली, अब छोड़िए मुझे, मुझे जाना है। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी बातों का तो रणवीर पर कोई असर ही नहीं हो रहा है तो उसने रणवीर के सीने पर बाइट कर लिया, जिस कारण रणवीर की पकड़ माही पर से थोड़ी ढीली हो गई और इसका फायदा उठा माही रणवीर को धक्का दे वहां से भाग गई। रणवीर तिरछी स्माइल करते हुए बोला, माही, भाग कर जाओगी कहाँ? आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। कह वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अपने रूम में जैसे ही रणवीर शॉवर लेने वॉशरूम जाने ही वाला था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। रणवीर फोन पिक कर जैसे ही कान पर लगाया तो दूसरी तरफ की बात सुन इसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। रणवीर ने सामने वाले को कुछ इंस्ट्रक्शन दे फोन काट दिया और फिर वो शॉवर लेने वॉशरूम चला गया। रणवीर ने मिरर के सामने अपनी शर्ट खोली तो उसकी नजर उसे बाइट वाले निशान पर ठहर गई जो माही ने उसे दिया था। रणवीर की मस्कुलर बॉडी पर वो बाइट मार्क्स काफी हॉट लग रहे थे, जिसे देख एक दिलकश स्माइल उसके फेस पर आ गई। उसके हाथ खुद ब खुद उस निशान को छूने लगे। उसे देख रणवीर एक डेविल स्माइल के साथ बोला, कभी कभी काफी वाइल्ड हो जाती हो बेबी, डॉट बट आई लाइक इट। फिर जिस हाथ को वो लव बाइट पर फेर रहा था उन्हें अपने होठों से छू चूम उसने लिया। रणवीर फोन पिक कर जैसे ही कान पर लगाता है दूसरी तरफ की बात सुन इसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। रणवीर सामने वाले को कुछ इंस्ट्रक्शन दे फोन काट देता है। फिर वो शॉवर लेने वॉशरूम चला जाता है। रणवीर मिरर के सामने अपनी शर्ट खोलता है तो उसकी नजर उसे बाइट वाले निशान पर ठहर जाती है जो माही ने उसे दिया था। रणवीर की मस्कुलर बॉडी पर वो बाइट मार्क्स काफी हॉट लग रहे थे, जिसे देख एक दिलकश स्माइल उसके फेस पर आ जाती है। उसके हाथ खुद ब खुद उस निशान को छूने लगते हैं। उसे देख रणवीर एक डेविल स्माइल के साथ बोला, कभी कभी काफी वाइल्ड हो जाती हो बेबी, डॉट बट आई लाइक इट।
फिर जिस हाथ को वो लव बाइट पर फेर रहा था उन्हें अपने होठों से छू चूम लेता है। रणवीर शोवल ने वापस रूम में आया और रुद्र को फोन किया। दूसरी तरफ से फोन पे होते ही उसने कहा, न्यूयॉर्क वाली डील आज ही साइन करनी होगी। मैं जा रहा हूँ, यहाँ कोई पूछे तो संभाल लेना। रुद्र, मैं सब संभाल लूंगा यहाँ, पर आज रात को हमारी बैचलर पार्टी है, तुम टाइम से तो पहुंच जाओगे ना। रणवीर, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा, कहकर उसने फोन काट दिया और रेडी हो वहां से निकल गया। सनशाइन बार के एक प्राइवेट रूम में दो फोनर जिनके नाम मिस्टर जैक फर्नांडीज और मिस्टर मार्टिन फर्नांडीज बैठे आपस में किसी बात को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। दोनों ही फर्नांडीज ब्रदर के नाम से जाने जाते हैं। उनके साथ उनके पिए भी मौजूद थे, मिस समांथा और मिस्टर जे। रणवीर एक सोफे पर अपने वही किलर एटीट्यूड के साथ बैठा था और अपनी ड्रिंक कर रहा था। उसका कॉन्फिडेंस देखकर लग रहा था कि डील उसके ही हक में होने वाली है, और उसी कंडीशन के साथ जो रणवीर की थी। मिस सामंथा काफी इंटेंस नजरों से रणवीर को घूरे जा रही थी। फर्नांडीज ब्रदर अमेरिका के काफी बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं। इस बार वो इंडिया में अपने बिजनेस को सेटअप करना चाहते थे, लेकिन किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप करके। लेकिन रणवीर ने जो कंडीशन उनके सामने रखी थी उस पर उन्हें थोड़ा डाउट था। लेकिन बिजनेस में थोड़ा रिस्क उठाना पड़ता है, तो फाइनली उन्हें रणवीर की सारी शर्तें माननी ही पड़ी। आखिर रणवीर ने ऐसे ही थोड़ी कपूर इंडस्ट्रीज को इस मुकाम तक पहुंचाया है। आज रणवीर का रुतबा ऐसा है कि हर कोई किसी भी कंडीशन पर उसके साथ बिजनेस करना चाहता था। मिस्टर जैक ने डील फाइनल करते हुए कहा, मिस्टर रणवीर, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है, कहकर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिए। अब रणवीर के फेस पर विनिंग स्माइल थी। रणवीर ने भी गिलास को टेबल पर रखा और कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिए। इसके बाद फर्नांडीज ब्रदर से हाथ मिलाया और उसके बाद वो वहां से निकल गया। वो अभी कॉरिडोर तक पहुंचा ही था कि मिस सामंथा ने उसे आवाज दी। रणवीर वहीं रुक गया, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मिस सामंथा अदा से चलती हुई रणवीर के करीब आई और उसकी चेस्ट पर अपनी उंगलियों को फेरते हुए बोली, मिस्टर रणवीर, I have had relationships with many men in my life, but you find me the hottest and handsomest man. फिर उसके कानों के पास आकर सेडक्टिव टोन में बोली, I want to spend tonight with you. Believe me, I will make you beautiful tonight. रणवीर ने उसकी आंखों में देखते अपनी दो उंगलियां उसके चेहरे पर रखी और फिर उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके गालों से फिसलती हुई उसकी नेक से होती उसके सीने के बीचों बीच आकर रुक गई। इस बीच सामंथा रणवीर के टच से ही मदहोश हो गई और अपनी आंखें बंद कर रणवीर के टच को महसूस करने लगी। तभी रणवीर ने जब सामंथा को ऐसे मदहोश होते देखा तो उसके फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने अपनी उन्हीं उंगलियों से जो उसने सामंथा के सीने के बीचों बीच रोक रखी थी उसे प्रेस कर सामंथा को पीछे धकेल दिया और आगे बढ़ गया। सामंथा हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से रणवीर को जाते देखती रही। बेचारी सामंथा के अरमानों पर तो पानी फिर गया। रात का वक्त, होटल ग्रीन पैलेस। आज रुद्र की बैचलर पार्टी जोरों शोरों पर थी। डांसर्स सभी का एंटरटेनमेंट कर रही थी। वहां मौजूद किसी भी लड़के के साथ उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो सभी फ्री माइंड होकर एंजॉय कर रहे थे। रुद्र बार काउंटर पर बैठा ड्रिंक कर रहा था। बीच बीच में वो डांसर के साथ डांस भी कर रहा था। आज जैसे अपनी आजादी को फुल ऑन एंजॉय करना चाहता था। हालांकि इस पार्टी के बारे में सारिका को पता था, लेकिन पार्टी में हॉट डांसर्स गर्ल्स को भी बुलाया गया है इस बात की उसे भनक भी नहीं थी। तभी होटल के मैन एंट्रेंस पर एक ब्लैक बुगाती आकर रुकी। उसमें से एक हॉट एंड हैंडसम लड़का बाहर आता है, जिसने एक ब्लैक थ्री पीस पहना हुआ था। ब्लैक कलर उसकी पर्सनैलिटी को सूट भी कर रहा था। उसकी ब्लैक शर्ट के खुले हुए बटन उसे हॉटेस्ट बना रहे थे। जैसे ही उसने पार्टी हॉल में एंटर किया, सभी डांसर्स ध्यान उसने अपनी तरफ खींच लिया। ये कोई और नहीं रणवीर रॉय कपूर था। रणवीर का चार्म ही ऐसा था कि हर लड़की उसे पाने की चाह रखती थी। उसका एटीट्यूड, उसकी पर्सनैलिटी और उसका बोल्ड बिहेवियर उसे एक किलर लुक देते थे। सभी डांसर्स जैसे उसकी तरफ खींचती चली गईं। कोई अपनी उंगली रणवीर के फेस पर चला रही थी, तो कोई उसके सीने पर रणवीर उन्हें इग्नोर करते हुए फुल एटीट्यूड से आगे बढ़ता रहा।
तभी एक खूबसूरत डांसर अदा से चलकर उसके पास आई और ड्रिंक का गिलास उसकी तरफ बढ़ाकर बोली, बेबी लेट्स डांस विथ मी। रणवीर ने उसके हाथ से ड्रिंक ले और उसकी आंखों में देखते हुए एक ही सांस में खत्म कर दी। फिर उसको कमर से पकड़ फ्लो की तरफ बढ़ गया। डीजे पर सॉन्ग प्ले होने लगा। बाकी की सारी डांसर्स भी फ्लो पर चली गई। सॉन्ग डांसर बॉटल विथ पॉपिंग कॉक बियर मग्स। एक तो कम जिंदगी, उससे भी कम है जवानी। एक तो कम जिंदगी, हमसे भी कम है जवानी। जब तक जोश में जवान, जब तक खून में रवानी, जब तक जोश में जवानी, जब तक खून में रवानी। मुझे होश में आने ना दो, प्यार दो, प्यार लो, प्यार दो दो प्यार लो। रणवीर के डांस मूव्स काफी हॉट थे। सभी डांसर्स उसके मूव्स के साथ अपने डांस स्टेप्स मैच कर रही थी। तेरा प्यार मिला तो जग सारा मिला है, मुझे किसी से ना कोई अब शिकवा गिला है। तेरा प्यार मिला तो जग सारा मिला है, मुझे किसी ना कोई अब शिकवा गिला है। उनका डांस देख वहां मौजूद सभी हूटिंग कर रहे थे और कुछ देर बाद रुद्र भी इस डांस का हिस्सा बन गया था। जिंदगी से तो फिर जो भी लम्हा मिले, जिंदगी से तो फिर जो भी लम्हा मिले, उसे प्यार पे वार दो, प्यार दो, प्यार लो, प्यार दो दो प्यार लो। ओ प्यार दो, ओ प्यार लो, कुछ ना मेरा सब यार तेरा है। जहर शाही पर प्यार तेरा है, कुछ ना मेरा सब यार तेरा है। जहर शाही पर प्यार तेरा है। डांस खत्म होते ही रणवीर बार की तरफ बढ़ गया। रुद्र ने रणवीर से कहा, एक बात तो माननी पड़ेगी ब्रो, तुम्हारे आने से पार्टी में जान आ जाती है। फिर थोड़ा रुककर, वैसे उस डील का क्या हुआ? रणवीर ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है? रुद्र रणवीर के अंदाज से ही समझ गया कि डील उनके हक में हुई है। वो हैरान होते हुए बोला, तुम्हारा मतलब उन्होंने हमारी सारी शर्तों के साथ डील साइन कर ली? रणवीर ने अपनी ड्रिंक से सिप लेते हुए कहा, वाई वोंट यू डू? आफ्टर ऑल, हु डजंट वांट टू डू बिजनेस विद कपूर्स? कोट। रुद्र ने खुश होकर रणवीर से हाई फाई किया और रणवीर ने शैंपेन की बोतल खोल बॉटल विद पॉपिंग कॉक अपनी जीत सेलिब्रेट की। आखिर उन फोनर के साथ बिजनेस करने के लिए इंडिया के कई बिजनेसमैन ने एडी चोटी का जोर लगा दिया था।